कल रात आपने देखा एकाएक मैं आपको लाइव आया, ऑडियो लाइव आया था मैं फेसबुक पे, वो क्या था? वो ये था कि अर्नब गोस्वामी के मामले को सुने ही ना सुप्रीम कोर्ट, इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे हमला किया गया। आपको याद है कि जज लोया मामले में तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे हमला किया गया, और राम मंदिर मामले में तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे हमला किया गया, और कल अर्नब गोस्वामी को सुना ना जाए, लोकतंत्र का चीरहरण करने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल एसोसिएशन का दुष्यंत दवे, जो कांग्रेसी वर्कर की तरह काम करता है सुप्रीम कोर्ट में, वो दुष्यंत दवे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे दबाव बना रहा है। वो सुप्रीम कोर्ट के सचिव को पत्र लिख रहा है, अर्नब के केस को क्यों सुना जा रहा है। उसका कहना है कि इतने सारे पेंडिंग मामले हैं, अर्नब के केस जल्दी क्यों लिए गए। और रात में आपको बताया था, कल जो मैंने बताया था वही बाद में अर्नब गोस्वामी की पत्नी ने पत्र लिखा, और पत्र लिखकर बताया, उनकी पत्नी समीव्रत रे गोस्वामी, उन्होंने पत्र लिखा, और इस सीबीए का अध्यक्ष जो दुष्यंत दवे है, ये दुष्यंत दवे बहुत बदतमीज है, राम मंदिर पर भी बदतमीजी से टिप्पणी कर रहा था। कांग्रेस के कल्चर में बदतमीजी तो है ही। उन्होंने साफ साफ जो है उस मामले में कहा, और मैंने आप लोगों को जो बताया था वो पूरा विनोद दुआ को लेके वो उन्होंने लिखा है। उन्होंने पूरा पत्र जो लिखा है वो देखिए। महोदय, मैं वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे द्वारा भारत के सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल को सार्वजनिक रूप से परिचालित घृणित पत्र से स्तब्ध हूं। ये घृणा से भरा हुआ पत्र है इसका, जिसका अर्थ है मेरे पति अर्नब गोस्वामी की ओर से दायर विशेष अनुमति याचिका की सूची में उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, जो आज रात हिरासत में अपनी 7वीं रात बिता रहे हैं, जो स्पष्ट रूप से उनके मौलिक और मानवाधिकार का उल्लंघन है। और ये बहुत अच्छा किया अर्नब की पत्नी ने, हर पत्नी एक सावित्री है ये दिखाया, और जवाब देना चाहिए था, दिया नहीं तो ये दुष्यंत दवे जैसे साजिश करता बार बार सफल होते रहेंगे। हर महिलाओं से मैं कहता हूं, हाथ जोड़ के खड़े हो जाइए, इस साजिशकर्ताओं को आप ही नाकाम कर सकते हैं। पति के साथ अगर पत्नी इस तरह से खड़ी हो जाए, सावित्री हो जाती है। और वही जो है अर्नब गोस्वामी की पत्नी ने वही चीज आज दर्शाया। उन्होंने फिर कहा, मेरे पति एक राष्ट्रीय चैनल के प्रमुख पत्रकार हैं, उनको मारपीट और अवैध रूप से 4 नवंबर 2020 को गिरफ्तार किया गया। उन्हें बिना जूते चप्पल के परेड कराई गई। महाराष्ट्र सरकार की कानून व्यवस्था उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाने का लगातार प्रयास कर रहा है। 2 दिन पहले उन्हें कानूनी सहायता, इस पे आपको वो पत्र दिख रहा है, 2 दिन पहले उन्हें कानूनी सहायता तक पहुंचाने से इनकार कर दिया गया, जैसे वो कोई आतंकवादी हो। हिरासत में सुबह उनके साथ मारपीट हुई, फिर उनको तलोजा जेल ले जाए। आज हरीश साल्वे ने भी कहा कि आतंकवादियों की उस जेल में इस पत्रकार को क्यों रखा गया। उन्होंने सार्वजनिक रूप से तलोजा जेल ले जाते समय जाहिर किया कि उनकी जान को खतरा है। 1 महीने से अधिक समय से हमारे न्यूज रूम, हमारे संपादकीय स्टाफ, हमारे प्रबंधन, हमारी रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की ग्राउंड टीम महाराष्ट्र की राज्य मिशनरी के हाथों प्रतिशोध का खामियाजा भुगत रहा है। मेरे पति अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक न्यूज की पूरी टीम ने महाराष्ट्र राज्य में व्याप्त स्वतंत्र प्रेस और आपात स्थिति को जारी रखने के बावजूद कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किया। आज जब मैंने श्री दुष्यंत दवे के पत्र को पढ़ा तो मैं स्तब्ध हूं, भयभीत हूं, और कतिपय निहित स्वार्थ किस हद तक काम करते हैं ये देखकर भय लग रहा है। ये जो वेस्टेड इंटरेस्ट, निहित स्वार्थ, आखिर क्यों रोकना चाहते हैं। आपने नोट किया, ये अर्नब गोस्वामी पे लगातार हमले 20 मई 2020 के बाद से हो रहे हैं। और वो पहला मामला क्या था, पालघर के संतों के मामले को जब अर्नब गोस्वामी ने उठाया, उसके बाद से लगातार उन पर हमले हो रहे हैं। उनको कभी टीआरपी स्कैम में फंसा रहा है, कभी हंसा स्कैम में फंसा रहा है, कभी पालघर में विद्वेष फैलाने का मामला पर दर्ज हो रहा है, कभी कोरोना मामले में फंसा जा रहा है। उसके बाद उनको हवाला कारोबारी कर दिया गया, फिर कहा गया विज्ञापन क्यों लेते हो चैनल चलाने के लिए, जब कुछ नहीं हुआ तो 2 साल पुराने मामले खोल दिया गया। ये पालघर का संत का मामला क्या है? पालघर का संत का मामला उस कन्वर्जन माफिया को एक्सपोज करना है जो आज केरल में पकड़ा है। एक चर्च 6,000 करोड़ का अवैध, 6,000 करोड़ का अवैध विदेशी फंड वहां आया है। 6 करोड़ रुपए वहां मिले हैं चर्च के अंदर। मोदी जी की सरकार जब बनी थी 2014 में, दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक, बंबई तक,
ये चर्च में पथराव हो रहे थे और इन्होंने प्रेशराइज करने का प्रयास किया था। और कोलकाता में 4 ननों के साथ दुर्व्यवहार जो हुआ, दुष्कर्म जो हुआ, उसमें इस सरकार को घेरा। सरकार ममता की थी। दुष्कर्मी उस हरा हरा बांग्लादेशी था और बदनाम किया गया हिंदू और सरकार को। ये कन्वर्जन माफिया जो दिल्ली में जो हिंसा हुई, उसमें 100 करोड़ जो कन्वर्जन माफिया के लगे थे, उस कन्वर्जन माफिया को, पालगढ़ के संतों के इशू को उठाना इतना महंगा हुआ। वो विदेशी फंड वाला कन्वर्जन माफिया के हित में ये काम कर रहा है उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे हिंदुत्व के कब्र को खोदने का काम कर रहे हैं उद्धव ठाकरे। और भूल जाना उद्धव ठाकरे, बड़े बड़े आए हिंदुत्व की कब्र खोदने। शिवाजी महाराज का नाम लेने से कोई शिवाजी नहीं हो जाता। अरे तुम कायर हो तुम, कि तुमने एक पत्रकार की गरिमा का हनन किया, उसको जेल में डाला क्योंकि तुम कलम का मुकाबला नहीं कर सकते, नहीं कर सकते तुम। फिर उन्होंने लिखा है, फिर उन्होंने 3 केस का हवाला दिया है कि सुप्रीम कोर्ट में इसी तरह, जो मैंने कल आपको विनोद दुआ वाला केस बताया था, कि इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में आनन फानन में जो केस लगाए गए रोमिला थापड़ के, विनोद दुआ के, प्रशांत भूषण के, तब तो इस दुष्यंत दुबे के कंठ में क्या त्रिशूल घुपा था? क्या था इसके कंठ में? ये न्यायपालिका में तंत्र जिसको कहते हैं, ये फिक्सर, जिसको पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा जी ने कहा था, ये फिक्सर, ये फिक्सर्स लोग, ये फिक्स करते हैं, किसी की जिंदगी फिक्स करते हैं। और इसीलिए उन्होंने कहा यह सच है कि 29 अगस्त 2019 को रोमिला थापर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया डायरी नंबर, केस नंबर के एक याचिका को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसी दिन उठाया था। ये बहुत अच्छा है। आपको लेफ्ट इकोसिस्टम को तोड़ना है तो आपको सबूत सामने रखना होगा, जिससे कल मैंने आपको विनोद दुआ का रखा था। वो मीटू वाला विनोद दुआ, रविवार को कोर्ट बैठ गई उसके लिए, रोमिला थापर के केस में सेम डे बैठ गई। ऐसा ही, यह एक ऐसा मामला था जिसमें याचिकाकर्ता के लिए वकीलों में से एक दुष्यंत दवे भी था। रोमिला थापर के लिए सेम डे उसका वकील दुष्यंत दवे था, और आज अर्नब गोस्वामी को ना सुने उसका विरोध दुष्यंत दवे कर रहा है। कितना बड़ा एक्सपोजर है, मुंह पे तमाचा मारा गया उसकी। और जो विडंबना है कि भारत के उच्च न्यायालय के जनरल सेक्रेटरी को लिखे पत्र के लेखक भी हैं। कानून का मजाक बना के रखा इन सब ने। इन तंत्र में बैठे हुए ये घुंड, ये पिस्सू, इन सब पे छिड़काव करने की जरूरत है। मिलॉर्ड सुप्रीम कोर्ट, इन सब पे छिड़काव कीजिए। ये तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तक को झुकाना चाहते हैं, ये इतने बड़े तंत्र के, और ये तंत्र सब विदेशी फंड से खड़े होते हैं। उन्होंने मेरे पति के मामले को सूचीबद्ध करने की गति पर सवाल उठाया है। यह किसी भी पीड़ित पक्ष द्वारा दायर नहीं किया मामला है, लेकिन कुछ सार्वजनिक उत्साही व्यक्तियों द्वारा, कुछ व्यक्तियों जो नक्सली लोगों के मानव अधिकार और मौलिक स्वतंत्रता की रक्षा के मांग करते हैं, ये उनमें से है। ये बहुत अच्छा तीखा पत्र है। अर्नब गोस्वामी की पत्नी ही ऐसा लिख सकती है। ये नक्सलियों के अधिकार की वकालत करते हैं। ये रोमिला थापर का मामला नक्सलियों का मामला था। ये बहुत अच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट में लिखा। और इसी तरह 14 जून 2020 कोविड-19 महामारी जब शिखर पर थी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका में एक वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ को रविवार को विशेष सुनवाई के लिए जो है अदालत बैठी। जो मैंने आपको कहा था, विनोद दुआ के कोई लेफ्ट पत्रकार है, मीटू वाला है, लेफ्ट है, तो उसके लिए रविवार को भी बैठी। ये भी उन्होंने रखा, ये बहुत जरूरी था। लिस्टिंग के समय एससीबीए प्रेसिडेंट की स्मृति में नहीं मिल पाई, लगता है, जिससे मुझे एक मजबूत कारण का मेरे पति के मामले में जो उनका चयनात्मक तरीका है, वो कह रही हैं कि विनोद दुआ के मामले को क्यों तुमने नहीं उठाया। उसी तरह प्रशांत भूषण बनाम जयदेव रजनीकांत के मामले में 30 अप्रैल 2020 को रिट याचिका दायर की गई थी और गुजरात पुलिस द्वारा उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कराने की मांग की गई थी। इस मामले की सुनवाई 1 मई 2020 को की जानी थी। फिर इस पर भी दवे की ओर से चुप्पी थी एक दिन में। ये तरीका होता है लेफ्ट को मारने का, और ये अर्नब गोस्वामी की पत्नी समीब्रता रे गोस्वामी ने बहुत अच्छे से किया। मैं सभी महिलाओं से शुरू से हाथ जोड़ता रहा हूं, आप खड़ी हो जाइए, भारत खड़ा हो जाए।
भारत फिर से दौड़ पड़ेगा। भारत के इस तंत्र को आप तोड़ सकती हैं, आप तोड़ सकती हैं, और इनको ध्वस्त करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आजादी के हनन करता है, ये स्वतंत्रता के हनन करता है, ये दूसरे के विचारों का सम्मान नहीं करने वाले लोग हैं, ये दूसरे के अधिकारों को कुचलने वाले लोग हैं। आपको वाम को कुचलना होगा, आपको हरे और लाल को नष्ट करना होगा, वैचारिक रूप से नष्ट करना होगा। और जनता आज एक पत्नी खड़ी हुई, और खड़ी हुई तो एक्सपोज करके रख दिया पूरे इस तंत्र को।